हे व्हाट्सअप गाइज, आज हम पढ़ेंगे फोनोलॉजी का अगला रूल। जो हमारे हिंदी का वर्णमाला होता है उसमें जो हिंदी के शब्द हैं उन सब की स्पेलिंग क्या लिखी जाएगी, उन सब का फोनोलॉजी क्या होगा, किस शब्द का कौन सा लेटर आएगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला आता है व्यंजन। व्यंजन व्यंजन वर्णमाला के जो व्यंजन हैं, वर्णमाला के शब्द जो व्यंजन हैं वो कौन कौन से आएंगे, जैसे का, फिर होता है खा, फिर गा, फिर घा, फिर अंगा। अगला है चा, ये है छा, ये है जा, ये है झा, अब है अया, फिर है टा, फिर है ठा, फिर है डा, फिर है ढा, फिर है अड़ा, फिर है ता, फिर है था, फिर है दा, फिर है धा, फिर है ना, फिर है ना। तो अभी हम इनकी फोनोलॉजी पढ़ेंगे। तो अगर का लिखा है तो इसकी फोनोलॉजी क्या होगी, का के होगी या फिर से होगी। खा का क्या होगा, खा का के एच होगा। ग का जी होगा। घ का जी एच होगा। अंगा की एन जी होगी। च की क्या होगी, च की सी एच होगी। छ की सी डबल एच होगी। ज का जे होगा। झ का जे एच होगा। अइया की वाई एन होगी। अब टा का क्या होगा, तो टा का टी होगा। ठा का टी एच होगा। ड का डी होगा। ढ का डी एच होगा। अड़ा का एन होगा। ता का टी होगा। था का टी एच होगा। दा का डी होगा। धा का डी एच होगा। ना का एन होगा। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे वर्णमाला के जो शब्द हैं, जैसे टा है, ता है, दोनों की स्पेलिंग सेम सेम होती है। टा की टी और ता की टी, तो और ठा का टी एच और था का भी टी एच है। डा का डी है तो दा का भी डी है। ढा का डी एच है तो धा का भी डी एच है। अड़ा का एन है तो ना का भी एन है। तो ये कैसे पता कर पाएंगे कि ये जो शब्द लिखा हुआ है तो यहाँ ये दा लिखा है कि डा लगा है। तो ये जब आप पढ़ते लगते हैं तो आपको अभ्यास हो जाता है, तो ये आपको पता लगने लगता है कि यहाँ दा होगा या डा होगा। जैसे डमरू है तो आपको पता है डा से डमरू होता है, डमरू नहीं होता। तो वहाँ जब बात आएगी लिखने की तो आप यहाँ आसानी से डी लिख पाएंगे कि वहाँ डमरू यूज करना है, पढ़ना डमरू है कि डमरू पढ़ना है। अगर लिखने की बात आ जाए तो अगर डमरू के बारे में लिखना है तो ऑफकोर्स आप डमरू लिखेंगे। वैसे ही धा के साथ होता है धनुष में, तो अगर आपको पता है कि धा से धनुष, अगर किसी युद्ध के बारे में बात की जाए तो वहाँ ढक्कन के बारे में तो बात होगी नहीं, वहाँ हमेशा बात होगी धनुष की। और जैसे ये हो गया ठठेरा की बात हो रही, कोई बर्तन बना रहा है तो बर्तन कौन बनाता है, ठठेरा बनाता है। तो वहाँ पे जब आए लिखा जाएगा तो आप ठठेरा लिखेंगे और ठठेरा पढ़ेंगे। और वही अगर कहीं टी एच लिखा है और थर्मस वगैरह पानी पीने की बात हो रही है या गाय के बारे में बात हो रही है तो समझ जाइए जब यहाँ टी एच लिखा है इसका मतलब है वो थाने से या थर्मस की बात हो रही है। ऐसे टोमेटो लिखा है या टमाटर लिखा है, अगर फल या सब्जी की बात हो रही है तब वहाँ टी लिखा रहेगा तो अधिकांश पढ़ लेंगे टमाटर के बारे में बात हो रही होगी। और अगर मान लीजिए कुछ मापतौल के बारे में बात की जा रही होगी तो टी लिखा है तो समझ जाएंगे तराजू के बारे में बात हो रही है। अब इसके बाद जैसे ना है तो ना के बाद आता है पा, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पा। अब लिखेंगे पा, फिर फा,
फिर बा, फिर भा, फिर माँ, फिर या, फिर रा, फिर ला, फिर वा, फिर सा, फिर सा, फिर सा, फिर हा, फिर छा, फिर त्रा, फिर ज्ञा। इस तरह से हमारे पूरे व्यंजन हो गए। अब व्यंजन को जैसे पा है तो पा को क्या, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, फोनोलॉजी क्या होगी, पी होगी। फा की पी एच होगी, बा की बी होगी, भा की बी एच होगी, माँ की एम होगी, या की वाई होगी, रा की आर होगी, ला की एल होगी, वा की भी होगी, सा की एस एच होगी, षटकोण वाले सा की एस एच होगी, और सफेरा या सरौता वाले सा की केवल एस होगी। हा की एच होगी, छा की के एस एच ए होगी, और त्रा की टी आर ए होगी, ज्ञा की जी बाई ए होगी। तो इस तरह से ये जो हमारे व्यंजन्स हैं, तो इनकी फोनोलॉजी क्या है, पा को क्या पढ़ा जाएगा, इसकी स्पेलिंग क्या है, तो पी होगी। फा का क्या है, पी एच है, बा का बी, भा का बी एच, मा का एम, या का वाई, आर का आर, एल का एल, ला का एल, वा का वी, सा, शरीफा वाला सा का एस एस, षटकोण वाला सा का एस एस, सरौता वाला सा का एस, हाल वाई का एच, छतरी का के एस एच ए, और त्रा का टी आर ए, ज्ञा का जी वाई ए। इस तरह से हमारे हो गई ये व्यंजन। अब ये व्यंजन है, तो व्यंजन का एक होता है कि अगर व्यंजन को हम पूर्ण बनाएंगे तो व्यंजन के साथ हम ए लगा देते हैं। जैसे लिखा है भा, भा का भी हमने बताया फोनोलॉजी क्या होती है, बी एच होती है, और ज की क्या बताया हमने, जे होती है, और ना की क्या बताया हमने, एन होती है। तो अगर हम इसी का शब्द वर्ड फॉर्मेशन करेंगे, इसका फॉर्मेशन क्या होगा, भजन, भजन, भजन। जब हम इसका वाक्य शब्द का भजन, जब हम इस शब्द का स्पेलिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे भा है, स्पेलिंग हमको ये पता चल जाएगी। और जब कोई शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे ये भा, तो इसमें क्या ऐड कर देते हैं, ए यूज करने लगते हैं। अगर मान लीजिए कोई शब्द लिख रहे हैं भजन भा से, तो सब में ए ऐड लगा देंगे। जैसे जे है तो जे ए हो जाएगा, ना है तो एन ए हो गया। अब इस तरह से पूर्ण रूप से व्यंजन बन गए हैं, भा का बी एच, जा का जे, ना का एन ए। तो हमको मीनिंग लिखनी है भजन की, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सीधे, भा का बी एच ए जोड़ दिए। अब जा का जे ए तो जे ए, भजा, ना का एन ए। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जो लास्ट वाला अक्षर है, अब इसके आगे भजन के बाद कोई भी नया अक्षर नहीं है, या इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, केवल ना है, तब हम ए नहीं लगाएंगे, केवल एन ही लिखा रहेगा, तो भजन। तो ये हमारा सही है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कमल का। तो आपका का पता है, का क्या होता है, का के होता है, और माँ का एम होता है, और ला का एल होता है। वही अगर हम इनको पूर्ण रूप से शब्द बनाएंगे तो का के हो जाएगा, माँ का एम ए हो जाएगा, और एल का एल ए हो जाएगा। ये सब में ऐड करते जाएंगे। अब कमल लिखना है, का के लिख देंगे के नहीं लिखेंगे। पूर्ण रूप से व्यंजन बनाना है, एक शब्द बनाना है, तो ऐड करेंगे, तो के हो जाएगा, एम का एम, ए, और ला का फिर वही रूल। अब ला के बाद कोई दूसरा अक्षर नहीं है, तो एल ए नहीं होगा, केवल एल बस आ जाएगा, तो हो जाएगा कमल। इस तरह से हम कोई भी वर्ड हो, हम उसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तब तक के लिए सी यू सून। जय हिंद, वंदे मातरम।